बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फायदेमंद स्नैक की रेसिपी, जिसे छोटे बड़े दोनों बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आज मैं बना रही हूँ गुड़ मखाना, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। चंद मिनटों में ये बनकर तैयार होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार आप इसको खाना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। ये इतने मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे से। तो चलिए फिर इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक थाली ले लिया। आप कोई पैन वगैरह ले लें, इसको हम ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं होगा जब हम इसके अंदर अपने गुड़ मखाने को डालेंगे। तो इसलिए इसको पहले से ही आप ग्रीस करके रख लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, तो इसको अच्छे से ब्रश की मदद से फैला दिया। इसको एक तरफ रखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर एक छोटा चम्मच मैं डाल दूंगी देसी घी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फूल मखाने, जिसे अंग्रेजी में फॉक्सनट भी कहा जाता है। ये हम ले लेंगे 2 कप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फूल मखाना जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, और ये कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हमारे हाजमे को बेहतर बनाते हैं, वज़न को कम करते हैं, इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करते हैं, और भी इसमें अनगिनत फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम अभी इसका ज़िक्र करने बैठ जाएँगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये है कि आपको अपनी डाइट में जो है ना, फूल मखाने को ज़रूर रखना चाहिए। किसी न किसी सूरत से आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो बस अब हमने इसको रोस्ट करना है तब तक, जब तक ये जो है ना अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो कम से कम भी 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसको रोस्ट करने में। और हमने इसको ना तेज़ आंच में नहीं पकाना, लो फ्लेम में इसको पकाएंगे, ताकि ये जो है ना ऊपर से ज़्यादा डार्क ना हो, बस क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे इसको रोस्ट करते हुए। तो अब चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो बस अब ये हमारे फूल मखाने रेडी हो गए हैं। बस अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारे फूल मखाने मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इनको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वही वाली कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने अपने फूल मखाने को रोस्ट किया था। इसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी सफ़ेद तिल। अच्छा, ये जो सफ़ेद तिल है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और सर्दियाँ जो है ना हमारे खाने में तिल शामिल करने के लिए बेहतरीन मौसम होता है। इसकी तासीर जो है ना वो गर्म होती है, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। सफ़ेद तिल में कैल्शियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये हमारे हाज़मे को बेहतर बनाते हैं, खून पैदा करते हैं, वज़न को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो बस इनको भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है तब तक, जब तक ये हल्के से क्रंची नहीं हो जाते और हल्का सा इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब ये देखिए, ये क्रैकल होना शुरू हो गया ना, इसका मतलब है ये अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो बस इनको भी निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और इनको भी एक तरफ रखती हूँ, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बस उसी कढ़ाई में अब मैं लूँगी 2 घूँट पानी, यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है, और आधा कप इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। गुड़, जिसे अंग्रेजी में जैगरी भी कहा जाता है, इसमें भी खून साफ करने की सलाहियत मौजूद होती है। गुड़ जो है वो पेट में बनने वाली गैस और आंतों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, अब ये देखिए गुड़ जो है ना थोड़ा-सा मेल्ट हो गया। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं देसी घी डाल दूँगी। घी डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, और दूसरा जो है ना, गुड़ में अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी। अच्छा, गुड़ में चूँकि काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है, इसलिए ये खून की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप थकन महसूस कर रहे हो ना, तो छोटा-सा टुकड़ा मुँह में रख लें, तो ये आपकी तवानाई में इज़ाफ़ा कर देगा। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने कटोरी में पानी ले लिया था, और इसके अंदर मैंने ये थोड़ा-सा मिक्सचर डाला है। इसको हम चेक करेंगे कि ये अभी रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, अभी ये जो है ना थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है, यानी कि थोड़ा-सा ये इस तरह से ये लेसदार है, इसमें क्रंचीनेस नहीं है। तो बस ये अभी मज़ीद हम इसको पकाएँगे, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँगी कि गुड़ को कब तक पकाना है। तो इसको मज़ीद 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं पका लेती हूँ। तो लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे से लगेगा और जली-जली से खुशबू आएगी गुड़ में से। तो मज़ीद इसको 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने पका लिया था। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं। तो बस थोड़ा-सा मैंने इसमें गुड़ डाल दिया, थोड़ी देर इसको पानी में ही रहने देते हैं, और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे साथ-साथ। तो अब इसको कुछ सेकंड के बाद हम चेक करते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए हम तोड़ रहे हैं ना, तो ये अच्छे से टूट रहा है। तो इतना हमने इसको पकाना है गुड़ को।
तो ये गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तिल जो हमने रोस्ट करके रखे थे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपने मखाने और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, फ्लेम को आपने बंद नहीं करना, बिल्कुल लो कर दीजिएगा, लेकिन बंद मत करिएगा, वरना क्या होगा कि गुड़ जो है ना जमने लगेगा और अच्छे से मिक्स नहीं होगा मखानों के ऊपर, यानी कोट नहीं होगा। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए हम फटाफट से इसको मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से कोटिंग हो गई है गुड़ की मखानों के ऊपर। तो बस अब इन मखानों को हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसको हमने घी के साथ ग्रीस करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैंने मखानों को प्लेट में डाल दिया और हल्का सा स्प्रेड भी कर दिया ताकि ये जब हम इसको अलग-अलग करें ना तो मुश्किल ना हो। यहाँ पर देखिए जो ये हमारे मखाने हैं ना थोड़े ठंडे हो गए थे, तो अब इनको हम इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये अलग हो जाएँगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह से देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची हमारे ये गुड़ मखाने बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई है इसके ऊपर मखानों और तिल की। और आपने आवाज़ सुनी कि कितने ये क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने इन सर्दियों में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा ये स्नैक है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।